हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशी नवीन और आप सुन रहे हैं क्या यही प्यार है पार्ट 2। निधि हताश हो गई। उसने उदास नज़रों से ट्रेन को जाते हुए देखा और जैसे ही वो वापस जाने को मुड़ी तो उसकी नज़र बेंच पर बैठी मीरा पर गई। निधि खुशी से दौड़कर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुस्से में बदल गई और उसने कहा, समझती क्या हो अपने आप को, और ये इस तरह मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? मुंह छुपाकर नहीं जा रहे हैं, बताकर आए थे रागिनी को, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? निधि ने गुस्से में कहा। पर अब हम यहाँ करेंगे भी क्या? वार्डन ने हमें हॉस्टल से निकाल दिया, मीरा ने कहा। वार्डन की तो मैं। तुम ये बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निधि के इस सवाल पर मीरा खामोश हो गई। निधि उसके बगल में बैठी और कहने लगी, मीरा तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी दोस्त नहीं हो। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, समझदार भी हो, तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो। मीरा, फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? आंटी का सपना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें पढ़ना है, एक बड़ी अधिकारी बनना है, ये कैसे भूल गई तुम? निधि, हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें। पर इस शहर से हमने एक बात तो सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे ज़रूरी हैं, और वो हमारे पास नहीं है। निधि, घर जाएंगे, वहाँ रहने के लिए कम से कम अपना घर तो है, मीरा ने उदास होकर कहा। हो गई तुम्हारी आदर्श वाली बातें, चले, निधि ने उठते हुए कहा। कहाँ? मीरा ने कहा। कोई सवाल नहीं, उठो और चलो, कहकर निधि ने एक बैग खुद उठाया और दूसरा मीरा को थमा दिया। दोनों बाहर आई। निधि पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल कर लाई और मीरा को साथ लेकर चल पड़ी। निधि के पीछे बैठी मीरा के मन में सेकंडों सवाल उथल पुथल मचाए हुए थे। मीरा जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती थी, ये शहर उसे वापस अपनी ओर खींच लाता। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब नहीं। निधि ने उसे कहाँ लेकर जा रही थी उसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। स्कूटी सड़क पर दौड़ते हुए निधि ने अचानक से ब्रेक लगाए और गाड़ी को यू टर्न घुमाया। क्या हुआ? इधर कहाँ जा रही हो? पीछे बैठी मीरा ने सवाल किया। हॉस्टल, निधि ने कहा। लेकिन क्यों? मीरा ने कहा। तू चल तो बताती हूँ, कहकर निधि ने स्पीड बढ़ाई और कुछ वक्त बाद दोनों हॉस्टल के सामने थे। निधि ने स्कूटी साइड में लगाई, उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली आई। वार्डन सामने ही खड़ी मिल गई। निधि उसके सामने आई। उसने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और वार्डन के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रखो अपने पैसे, और आज के बाद किसी लड़की को इस तरह से हॉस्टल से मत निकालना। वक्त पर किराया देंगे तो कोई क्यों निकलेगा, पर ये लड़कियां घर वालों के पैसे तो ऐश में उड़ा देती हैं और फिर किराए के नाम पर रोने बैठ जाती हैं। वार्डन ने मुंह बनाकर रुपए गिनते हुए कहा। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के बारे में ऐसा बोलने की? मैं तेरा मुंह नोच लूँगी, निधि ने वार्डन से उलझते हुए कहा। लेकिन ऐन वक्त पर मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, निधि, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें, मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। इस हॉस्टल की लड़कियां चाहे जो करती हो, तुम ऐसी नहीं हो, निधि ने गुस्से से मीरा से कहा। तुम प्लीज़ यहाँ से चलो, प्लीज़, मीरा ने निधि को लगभग खींचते हुए कहा। निधि वहाँ से चली गई तो मीरा वार्डन के पास आई और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, निधि ने जो किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं मैम। एक बात और, हर लड़की यहाँ ऐश करने नहीं आती है, कहकर मीरा वहाँ से चली गई। बाहर आई तो देखा निधि गुस्से में थी। मीरा जैसे ही उसके पास आई, निधि ने कहा, क्या सच में तुम राजपूत खानदान से हो? मतलब उसने तुम्हें इतना सब कहा और तुम सुन के चली आई? गलती हमारी ही है, अगर वक्त पर किराया दिया होता तो ऐसा नहीं होता, मीरा ने शांत लहजे में कहा। ओ आदर्श की देवी, बस करो, तुम ऐसी ही रही तो कोई ना कोई तुम्हें बेचकर निकल ही जाएगा, निधि ने
मीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। निधि, ऐसा नहीं है। पिछले 3 सालों से हम यहाँ हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। जो सरनेम हमें मिला है उसकी इज्जत बरकरार रखना भी ज़रूरी है। मीरा ने कहा। ऐसे रखोगी इज्जत बरकरार? कोई कुछ कहे और चुपचाप सुनो? हो सके तो माफ़ी भी तुम ही मांग लो, निधि ने कहा। तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, मीरा ने बैग्स उठाते हुए कहा। ये अच्छा है तुम्हारा। खैर छोड़ो, आओ बैठो, चलते हैं, देर हो रही है, निधि ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा। अब कहाँ चलना है? मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, वहाँ जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। मीरा जैसे ही आकर बैठी, निधि ने अपनी स्कूटी आगे बढ़ा दी और दोनों शिवाजी नगर में आ गई। इंदौर आने के बाद मीरा ने पहली बार इस शहर को देखा। साफ़ सुथरी सड़कें, बड़े ऊंचे ऊंचे घर, वह सब अब अलग देखे जा रही थी। निधि स्पीड से स्कूटी दौड़ाई जा रही थी। निधि व्यास अपने परिवार में सबकी लाडली। मीरा से उसकी जान पहचान कॉलेज में हुई और मीरा का शांत व्यवहार उसे पहली नज़र में भा गया। लेकिन खुद बिल्कुल शांत नहीं थी। वह हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, लाडली थी, इसलिए उसे किसी भी बात के लिए ना ही कहा जाता था। मीरा को लेकर निधि एक बड़े से घर के सामने रुकी। उसने स्कूटी साइड में लगाई और मीरा को लेकर अंदर आई। मीरा की नज़र घर के दरवाजे पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी, व्यास हाउस। मीरा अपना बैग संभाले अंदर आ गई। अंदर आते ही निधि चिल्लाई, मम्मा, पापा, दादू, दादी, भैया, सब आ जाइए। निधि की आवाज़ सुनते ही सब बाहर आ गए। निधि के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि निधि ने अगले ही पल में हटा दिया और कहा, दादू, ये मेरी दोस्त है मीरा। और फिर मीरा की ओर पलट कर कहा, मीरा, ये मेरे दादू श्रीनाथ जी व्यास और वो मेरी दादी सुरेखा जी व्यास। नमस्ते, मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। ये मेरे पापा हैं विजय व्यास और ये मेरी मम्मा राधा व्यास। निधि ने अपने माँ पापा की ओर इशारा करते हुए कहा। मीरा ने उन्हें भी नमस्ते किया तो दोनों ने जवाब में मुस्कुरा उठे। निधि अपने भाई के पास आई और कहा, उसके हाथ में हाथ डालकर कहा, ये मेरे बड़े भैया अर्जुन। हेलो, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा तो मीरा ने जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद निधि वापस मीरा के पास आई और कहा, ये है मेरी स्वीट सी फैमिली। उसे कुछ याद आया तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, अक्षत भैया कहाँ हैं? अक्षत बाहर गया हुआ है, राधा ने मीरा के सामने आकर कहा। उन्होंने बड़े गौर से मीरा को देखा। बड़ी बड़ी काजल से सनी आँखें, सुर्ख गुलाबी होठ, सुराही सी पतली गर्दन, गोरा रंग, लंबे घने बाल जिन्हें सलीके से गूंधा हुआ था और उनसे छान कर आती एक बालों की लट जो बार बार मीरा के गालों को चूम रही थी। राधा को अपनी ओर देखता पाकर मीरा ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? राधा अपनी चेतना से लौटी और अपनी उंगली से आँख के किनारे काजल निकाला और मीरा के कान के पीछे लगाकर कहा, बड़ी प्यारी हो तुम, किसी की नज़र ना लगे। मीरा मुस्कुरा दी। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट देखिए। क्या यही प्यार है मेरे साथ? कहानियाँ जो सुकून दें। नमस्कार।